हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन आंसर जो कि क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 3 डीप वाटर का था। हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। हम लोग 4 कर चुके थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे और 2 प्रश्न और करेंगे, यानी 6 प्रश्न। और 6 प्रश्न काफ़ी है। 6 क्वेश्चन में से आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके राजीव किताब में भी हैं, जो राजीव की किताब चलती है, और ये बोर्ड एग्जाम में PYQ के रूप में भी है, यानी जो राजीव की किताब प्रश्न है वही आता ही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप यहाँ से 8 नंबर अपना कवर कर सकें। सो आइए देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कहता है, क्योंकि 4 हम लोग कर चुके हैं। इसके पहले हम लोग पहला दूसरा चैप्टर भी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें हमने बहुत शानदार तरीके से किया है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू हिज लाइफ टू सेव। यहाँ सेव लिख दीजिए, सेव। व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, यानी डगलस ने पानी में, इनसाइड द वाटर पानी में क्या किया, टू सेव हिज लाइफ, अपने लाइफ को बचाने के लिए, अपने लाइफ को सेव करने के लिए, बचाने के लिए डगलस ने इनसाइड द वाटर यानी पानी के अंदर क्या किया। तो आइए देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ डगलस प्लान्ड व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ही वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द surface, lie flat on and paddle to the edge of the pool। आप समझिएगा इसकी मीनिंग क्या है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए, इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, यानी पानी के अंदर अपने जीवन को बचाने के लिए, लाइफ को बचाने के लिए डगलस ने प्लान किया क्या, व्हेन हिज, जब उसका व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उसका फीट मतलब पैर, हिट द बॉटम मीन्स एकदम नीचे, जब टच करेगा। देखिए क्या लिखा, व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, यानी जब उसका जो पैर है, फीट है, वो बॉटम पर जब टच करेगा, हिट करेगा, तब क्या होगा, आगे देखिए। ही वुड मेक अ बिग जंप, क्या करेगा, वो एक बड़ा जंप लेगा। बिग मीन्स बड़ा, जब ऐसे टच किया तो बड़ा जंप लेगा, वही लिखा ना, ही वुड मेक अ बिग जंप, और बड़ा जंप करेगा। ठीक है, आगे क्या है, कम टू द सरफेस, यानी सरफेस पर आ जाए। वो सरफेस पर आने के लिए वो क्या करता है भैया, जैसे ही हमको यहाँ पर अगर उसका पैर जो है बॉटम पर टच किया, तब क्या करेगा, यहाँ पर तुरंत जंप लेगा। बॉटम पर टच होते थे, फिर उसने डिसाइड किया कि मैं तुरंत जंप लूंगा, फिर कम टू द सरफेस, यानी सरफेस पर आने के लिए। ठीक है, फिर क्या है, लाई फ्लैट ऑन, जब सरफेस पे आ जाए, लाई फ्लैट ऑन मीन्स एकदम ऊपर, लाई मीन्स होता है, ठीक है, एकदम मतलब लेट जाएगा, शांत अवस्था में एकदम लेट जाएगा, फ्लैट सरफेस पर। फिर क्या है, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और जब एज मतलब आ जाएगा पुल पर, तो फिर पैडल मीन्स होता है पैर, हाथ पाँव चलाने लगे। ठीक है, तो यही इसका मतलब हुआ। फिर से एक बात तेजी से समझिएगा, जल्दी से। इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ डगलस प्लान, यानी डगलस ने प्लान किया जब इनसाइड द वाटर पानी के अंदर, व्हेन हिज फीट, जब उसका पैर, हिट द बॉटम, जब बॉटम पर टच करेगा, हिट करेगा, ही वुड मेक अ बिग जंप, यानी वो बड़ा जंप लेगा, कम टू द सरफेस, सरफेस पर आने के लिए, लाई फ्लैट ऑन, यानी मतलब सीधा लेट जाएगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, यानी पुल के किनारे क्या करे भाई, हाथ पाँव चलाएगा ताकि बच जाए। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहा। छठवां देखिए, व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम। ठीक है, व्हाट टेरर मीन्स होता है भय। क्या होता है, लिख देते हैं, टेरर मीन्स होता है भय, सीज मीन्स होता है जकड़ना, जकड़ना। व्हाट टेरर सीज्ड मतलब क्या ऐसी चीज थी, कौन सा भय था जो डगलस को जकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था, जकड़ना, सीज मीन्स जकड़ना। और इसी में एक प्रश्न और, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और उस पर जो है उसका डगलस पर क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट, उसका प्रभाव क्या था, ऑन हिम, यानी हिम मीन्स कौन, डगलस पर क्या उसका प्रभाव था, पड़ा। मतलब पहले प्रश्न समझिएगा, व्हाट टेरर कौन सा ऐसा भय था जो
डगलस को जकड़ा हुआ था, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या था, ऑन हिम मतलब डगलस पर। अब आइए इसका आंसर देखिए। द टेरर ऑफ YMCA पोल सीज डगलस, समझिएगा, द टेरर ऑफ YMCA एक पुल था जिसका जो डर था, सीज्ड मीन्स जकड़ा हुआ था, किसको, डगलस को। YMCA एक पुल था जिसका क्या होता है, देखिए, द टेरर ऑफ YMCA पुल सीज डगलस, टेरर मीन्स भय या डर, YMCA पुल का सीज मीन्स जकड़ा हुआ था, किसको, डगलस को। YMCA का जो पुल था उसी का जो डर था वो डगलस को जकड़ा हुआ था। इट्स इफेक्ट ऑन हिम, उसका क्या प्रभाव पड़ा, जो डर था उसका ऑन हिम, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, वाज डैट, पड़ा था कि इट फॉलोड एंड हंटेड हिम, ठीक है, उसने फॉलो किया, किसने, उसका डर ने फॉलो किया और हंटेड हिम, ठीक है, वेर एवर ही वेंट, यानी उसका जो डर था उसको फॉलो किया, एंड हंटेड हिम वेयर एवर ही वेंट, वो जिधर ही जाता था उधर ही उसको फॉलो करता था, उसका डर, जब पुल में था ना तो डरा हुआ था, वही चीज़ यहाँ बताई गई है। आगे देखिए, ही रियलाइज दैट, वह उसने रियलाइज किया, ठीक है, डैट मीन्स की हिज जॉय ऑफ फिशिंग, मतलब उसका आनंदपूर्वक, फिशिंग में मछली पकड़ना, बोटिंग बोट चलाना, नाव, एंड स्विमिंग हैड ड्रीम्ड, और स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग और उसके बाद स्विमिंग, सब रीउंड में होता है नष्ट होना या खराब होना, नष्ट होना या आप लोग लिख लीजिएगा, नष्ट होना या खराब होना, ठीक है, उसकी ये चीज़ें खराब हो गई क्योंकि भाई डर रहा था, पानी में जैसे ही गया, पानी में जाने के बाद उसको इस तरह की चीज़ें रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो है फिशिंग भी, मतलब ये सब फिशिंग और बोटिंग स्विमिंग ये सब नष्ट हो गई, डर रहा था भाई, वहाँ प्लान कर रहा है कैसे बच जाए, यही सब चीज़ें थी। तो हमने कितना प्रश्न कर लिया सर जी, 1 5 1 6, 2 प्रश्न, इसके पहले हम लोग ने 4 किया था, 4 2 6 हो गया। अभी आने वाली वीडियो में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 1 या 2, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है, तो चैनल से जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।